इंडिया में 5 में से 1 इंसान मेंटल हेल्थ प्रॉब्लमों से जूझ रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो एक इंसान आप हो सकता है आपके परिवार का कोई हो सकता है आपका दोस्त हो, आपका स्पाउस हो, आपका बच्चा हो, कोई भी। इंडिया में जो जागरूकता लानी चाहिए मेंटल हेल्थ के बारे में अभी भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इसके लिए हम सबको जानना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली दिखता कैसा है। मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स आप सबने पढ़े ही होंगे। मैं आज बात करूंगी फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, जो आपको बिल्कुल आराम से नोटिस हो सकते हैं किसी में भी। इसके लिए ना किसी डॉक्टर के डायग्नोसिस की जरूरत है, ना कुछ चीजों की जरूरत है। और ये जो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, ये सिर्फ एक रास्ता आपको दिखाएगा जिसके थ्रू आप उस इंसान की मदद कर सकें। हर इंसान जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जूझ रहा है उसको मदद चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कंट्रोल करना चाहता है अपने मूड स्विंग्स काफी बार, नहीं कर पाता। झुंझला जाते हैं लोग, चिड़चिड़ा जाते हैं, खुद को बर्डन समझने लगते हैं। और बाकी शर्म हमारी सोसाइटी ने इतनी ज्यादा क्रिएट कर रखी है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज और पागलपन में कोई डिफरेंस ही नहीं रखा। उनको लगता है कि हर इंसान जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो पागल है, होपलेस है, उसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। हम सब अगर एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो ये दुनिया कितनी ज्यादा अच्छी होगी। उनको एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक 11 साल का बच्चा था, उसके मदर को एंजाइटी डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ था। और जब भी उसकी मदर जो थी हाइपर हो जाती थी या कुछ भी होती थी, उसके जो फादर थे वो गुस्से में बोल देते थे कि तुम तो पागल हो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, तुम्हें तो कोई नहीं ठीक कर सकता। ना बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या किसी के पास मदद मांगना मेंटल हेल्थ के लिए, ये एक शर्म की बात है, ये एक पागलपन से रिलेटेड है। जब वो टीनेज में पहुंचा, धीरे धीरे उसको कुछ इश्यूज हुए। उसको समझ में आ रहा था कि कुछ एक गड़बड़ हो रहा है उसके साथ, लेकिन शर्म एक उसके आसपास इतनी ज्यादा क्रिएट की गई थी कि वो किसी से मदद मांग नहीं पाया। 17 इयर्स की एज में वो अपने बिल्डिंग के छत से कूद के उसने खुदकुशी कर ली। इसलिए इन वजहों से मैं आप लोगों से कह रही हूं कि जानिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। हमें जानने बचानी है, शर्म और क्रिएट नहीं करना। चलिए फटाफट अब शुरू करती हूँ सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट सिम्टम है मूड स्विंग्स, जो मैंने आप लोगों से बोला। मूड स्विंग्स में जो इंसान किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो या फिर बहुत खुश हो जाएगा या बहुत सैड हो जाएगा, या कभी कभी आप लोगों को लगेगा वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, कभी कभी लगेगा अरे बिल्कुल ही परेशान है, अचानक से छोटी छोटी बात पे वो रोने लगेगा या बहुत तेज हंसने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं उसमें इंसान हमेशा परेशान या दुखी रहता है। मूड स्विंग्स भी होते हैं, जिसमें काफी बार उन लोगों को एक मैनियाक एपिसोड भी पड़ता है, जिसमें वो लोग बहुत खुश या कुछ ऐसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड से रहते हैं। नंबर 2, बॉडी पेन काफी बार स्टार्ट होता है। एक बीमारी है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, फाइब्रोमियाल्जिया। इसमें स्ट्रेस से रिलेटेड बॉडी पेन्स होते हैं। कोई रीजन नहीं होता बॉडी पेन का, लेकिन एक बॉडी जो ब्रेन होता है वो एक पेन सिग्नल भेजने लगता है, और जिससे जो इंसान होता है, जो सफरर होता है, उसको बॉडी पेन रियलाइज होता है, चाहे उसको कोई अपरेंट रीजन ना हो बॉडी पेन का। तो इस चीजों का ध्यान रखें कि हो सकता है कोई आपके फैमिली का कोई बार बार कहे कि अरे मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां पे दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ा भी होता जा रहा है। बाकी नींद बहुत ज्यादा या बहुत कम आना, बहुत बार नींद रात को टूटना या बहुत ज्यादा स्लीपी फील करना, ये भी एक सिम्टम है। 4th, चेंज ऑफ इंटरेस्ट। जब कोई इंसान ऐसे मेंटल इश्यू से जूझ रहा होता है, ऑफ कोर्स वो अंदर से परेशान होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको जो चीजें पहले इंटरेस्टिंग लगती थी वो लगना बंद हो जाती हैं धीरे धीरे।
ये कोई एब्रप्ट कोई चेंज नहीं होता। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि कोई शायद आपका कलीग पहले किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, अब वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो कटने लगा है किसी चीज़ से, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, राइट? इन चीज़ों का ख्याल रखें। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। अगर आपकी फैमिली का या आपका कोई इंसान, आपका दोस्त बार बार आपसे कह रहा है कि मेरा हाथ झिनझिन कर रहा है, या मेरा पैर बार बार सुन्न हो जा रहा है, या मुझे बॉडी वीक सी लग रही है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लास्ट जो 6th पॉइंट है वो है मेमोरी। मेमोरी बहुत बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इंडिकेटर है। जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से स्टार्टिंग होता है उसमें फर्स्ट एक सिम्टम होता है कि मेमोरी वीक होने लगती है, क्योंकि एक धुंध सी जम जाती है ब्रेन के ऊपर। आप समझिए कि जैसे उसको कुछ क्लैरिटी दिख नहीं रही। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे एक कॉर्पोरेट में वर्क करने वाला इंसान एक दिन अचानक अपना सिग्नेचर भूल जाता है। उसको कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आ रहा कि वो साइन कैसे करता था। इस तरह के एपिसोड्स, ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म में वो भूला ही रहेगा, थोड़ी देर बाद शायद उसको याद आ जाए, लेकिन अचानक से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग से उतर जाएंगी। इन चीजों का ध्यान रखें, बिकॉज मेंटल हेल्थ होता ब्रेन से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, लेकिन उसके सिम्टम्स बॉडी में दिखते हैं, बिकॉज बॉडी में केमिकल्स का ही बैलेंस है जो हमें जीवित रखता है। तो अगर बैलेंस जो है केमिकल का वो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो हर जगह से दिखेगा। मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ की तरह ही ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मैं हूँ डॉक्टर रोमिता बैनर्जी, आपकी लाइफ कोच। अपना फैमिली का ख्याल रखें। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग बहुत सारी नई चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हैं। एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। अभी हम इससे भी निकल आएंगे। सारे प्रॉब्लम्स एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए इस एक्सपीरियंस को अच्छा बनाएं।